हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर करने वाले हैं। तो यदि आप करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं या फिर जज कर सकते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन करते हैं और इसके अंदर हम करीब 40 क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। और आपको पता होगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, एक दिन वाली या 2 दिन वाली, तो उसके अंदर 1 डे या 2 डे एग्जाम वाली जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, पूरा ध्यान से सारे क्वेश्चंस को करना है और अपनी तैयारी भी है उसको भी चेक करना है और ये भी अपनी नॉलेज भी चेक हो जाती है। साथ के साथ में अगर आपको बिल्कुल भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फिर स्विट्जरलैंड? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, जो न्यूजीलैंड है उसके प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। देखिए जो ये क्या है कि क्रिस्टोफर लक्सन पूर्व कारोबारी हैं और ये कारोबारी क्या है, क्रिस्टोफर लक्सन ने शानदार जीत हासिल करते हुए देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी को इन्होंने हराया है और डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने। इसके साथ साथ में और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मोहम्मद राजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। थरमन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जो मणिपुर का मुख्य हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दल, जस्टिस राजीव कुमार, जस्टिस BS रमा देवी, जस्टिस NV रमना। तो जो जस्टिस जो सिद्धार्थ मुर्दल हैं वो मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ या मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन जी है? सिद्धार्थ मुर्दल जी। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? लखनऊ, उन्नाव, मथुरा या फिर आगरा? तो उन्होंने क्या है, उन्नाव के अंदर राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 60वां, 63वां, 64वां या फिर 67वां? तो इसका आंसर क्या आता है कि 108 देशों की जो ग्लोबल जो लिस्ट बनाई जाती है उसमें 64वां स्थान मिला है भारत को ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में। एक सेकेंड, जरा क्वालिटी वाइज देखा जाए तो थोड़ा डार्क आ रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। शायद अब थोड़ा सा बेटर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में कौन से स्थान पर है? जो वैश्विक पेंशन सूचकांक होता है 2023 में भारत 47 देशों में से कौन से स्थान पे? 41वां, 43वां, 45वां या फिर 47वां? तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है, 45वां। जो कि 45वां कैसे है कि 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में क्या किया है कि विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणाली की रैंकिंग जारी की है, जिसके अंतर्गत नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और उसके बाद आइसलैंड ने और डेनमार्क का स्थान रहा है। भारत की रैंकिंग में सुधार देखा गया है हालांकि, लेकिन भारत की विश्लेषण की गई 47 प्रणालियों में से 45वें स्थान पर पहुंचा है हमारा भारत। तो इसका आंसर 45 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? मुंबई, बर्लिन, मॉस्को, कीव? तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जो मुंबई है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित वैश्विक शहर बन चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? इजराइल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव? तो इसका आंसर क्या है, जो श्रीलंका है उसने हमारे देश के भारत के नागरिकों को जो वीजा प्रदान किया है, कौन सा? पर्यटक वीजा, मुफ्त पर्यटक वीजा प्राप्त किया है। क्योंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने इस तरह से करने से क्या है कि वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है जिससे कि वहाँ की आमदनी, श्रीलंकन्स की आमदनी बढ़ेगी और वहाँ पर सारी चीज़ें सेटल प्रॉपर हो जाएंगी। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की नई अध्यक्ष चुने गए हैं? माइक जॉनसन, रॉबर्ट जॉनसन, लियो जॉनसन, एडविन जॉनसन? तो माइक जॉनसन जो हैं, यानी कि आपका आंसर क्या है, ए, माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना गया है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं।
हाल ही में कहाँ भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों केरल एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर क्या है कि आप देख सकते हैं कि पहला पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन, यानी कि यहाँ पे सारी महिलाएं पुलिस अधिकारी है, महिलाएं हैं जितने भी अधिकारी हैं। और इसके अलावा भी केरल ने और क्या क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ कि ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में मनाया जाता है। नाभ मित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया था। इसके अलावा जो केरल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल यानी कि एआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 114वां, 119वां, 110वां, 111वां? तो जो स्थिति जो डेवलप जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो सूची आती है उसके अकॉर्डिंग 111वां स्थान हमारे भारत देश को मिला है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि हम देश यानी हम एज अ देश भारत, हम कितने लोगों को भोजन पानी देते हैं, हम कितने लोगों को भोजन पहुंचाते हैं, यानी कि भोजन के मतलब है रॉ मटेरियल जैसे कि गेहूँ है, चावल है, बहुत सारे दाल हैं, बहुत सारे लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका की हेल्प करते हैं, पड़ोसी देशों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम सऊदी जो खाड़ी के देश हैं उनके लिए और यूरोपियन कंट्रीज हम खाना मतलब ये चीज़ें पहुँचाते हैं, गेहूँ वगैरह चावल वगैरह पहुँचाते हैं। लेकिन फिर भी हम 111वें स्थान पर हैं। आप इस चीज़ देखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो निकालता है ना, वो कौन सी संस्था निकालती है? कहीं उसका एजेंडा तो नहीं है भारत देश को नीचे दिखाने का? कमेंट कर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अभ्यास हरमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया था? भारत और मलेशिया, भारत और मंगोलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत और फ्रांस? तो दोस्तों ये भारत और मलेशिया के बीच में ये हुआ था। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि हाल ही में क्या होता है, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच में संयुक्त द्विपक्षीय जो प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज होती है, यानी कि एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 आधिकारिक तौर पर भारत के उमरोई छावनी में शुरू हो गया है। तो मलेशियाई सेना के दल में मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल हुए थे इसके अंदर, जबकि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नीदरलैंड या फिर ब्रिटेन? तो आपका आंसर क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का तीसरा जहाज INS इम्फाल विकसित किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज शिपयार्ड ने, हिंदुस्तान शिपयार्ड ने या फिर मझगांव डॉक शिपयार्ड ने? तो जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैं, क्या है आपका जो आंसर है ये है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया है। और ये भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15वीं श्रेणी की स्टील गाइडेड मिसाइल यानी कि विध्वंसक जहाज का तीसरा जहाज है, जो कि INS इम्फाल को सौंपा गया है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक यानी कि DG बनी है? रूबी सिन्हा, सुधा मूर्ति, सावित्री जिंदल, साधना सक्सेना नायर? तो जो साधना सक्सेना नायर हैं उनको साधना सक्सेना नायर को ये बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। डैनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? न्यूजीलैंड, इक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया, पेरू और इक्वाडोर, ये सारी चीज़ें। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति के लिए चुना गया है इनको। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया? गंगा डॉल्फिन, दरियाई घोड़ा, व्हेल डॉल्फिन और बालरस? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो गंगा डॉल्फिन है उसको राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में BCCI ने किस से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? अमोल मजूमदार, अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? अमोल मजूमदार को भारतीय क्रिकेट महिला का कोच चुना गया, बुक किया गया है। और जो अजय जडेजा हैं ये जो अफगानिस्तान की टीम है उसके कोच नियुक्त किए गए हैं। अफगानिस्तान के ये हैं, ये अफगानिस्तान के हैं।
ठीक है, ये अफगानिस्तान के हैं और ये इंडिया के हैं, इंडिया महिला क्रिकेट टीम के हैं। ठीक है, इसके चलते अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? भारत, चीन, मलेशिया या फिर सिंगापुर? तो ये आपके चीन के अंदर शुरू हो रहे हैं। अब मैं ये कहूँगा कि जो चौथे एशियाई पैरा खेल है वो चीन के अंदर शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये ख़त्म भी हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमारे देश के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेडल जीते थे। कितने जीते थे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? एनटीपीसी, रिलायंस, एचडीएफसी या फिर बीएचईएल, भेल? तो जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी, इसको सूची में शामिल किया गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में। चलिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर क्या है? जो उत्तर प्रदेश है ये इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कई मायनों में काफ़ी ज़्यादा उत्तम प्रदेश बनता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उन्होंने हाल ही में अयोध्या में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया था और योजना के तहत राज्य परिवहन निगम की 51 बसों का संचालन महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अर्दमन बागची, मुनीष कपूर, अमिताभ कांत या रुचिरा कंबोज? तो जो अर्दमन बागची हैं इनको यूएन का स्थायी प्रतिनिधि जो नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईसीआईसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहां पहुंचे? चीन, उत्तर कोरिया, इजराइल या फिर किर्गिस्तान? तो ये जो किर्गिस्तान में पहुंचे थे पुतिन, जो कि रशिया के जो यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद में कई सारे प्रॉब्लम चल रही हैं, तो कई सारे लोगों ने वहाँ पे उनको गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं एक अपने कानून के हिसाब से। तो रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा और रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? आपको पता ही है कि यूक्रेन के साथ विवाद चल रहा है और यूक्रेन के साथ में काफ़ी सारे पश्चिमी देश और अमेरिका साथ में है, तो इस तरीके से ये युद्ध काफ़ी और भी बड़ा हो सकता है। हालांकि इस समय पे इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में यूक्रेन का युद्ध दब गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि यूक्रेन के युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके साथ में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, इथोपिया, सिंगापुर या फिर कनाडा? तो जो डेनमार्क है ये आपका जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है और इसी के तहत आप देख सकते हैं कि जो हंगर इंडेक्स हुआ था 2023 में, उसमें भारत कौन से स्थान पर? 111वें स्थान पर है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रोनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? भारत, चीन, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? तो ये चीन से संबंधित है। हुआ क्या था कि एक चीनी अनुसंधान समूह ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रोनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट नामक एक विशाल न्यूट्रोनो टेलीस्कोप का निर्माण किया था, शुरू किया था, जिसे चीनी में हेलिंग यानी कि ओशन बेल नाम दिया गया। यह दूरबीन दुनिया का सबसे व्यापक यानी कि भूतकण डिटेक्टर बनाने की ओर अग्रसर है और इसे समुद्र की सतह से नीचे 3500 मीटर की गहराई पर स्थित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS का क्या नाम है? नमो भारत, तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति या फिर रैपिडियक्स? तो जो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नमो भारत, ठीक है, नमो भारत, जो कि अभी दिल्ली से मेरठ के बीच में स्टार्ट हुई है, इसका लॉन्च हो गया है। अभी कई सारे फेज में काम होंगे और भी काम चल रहे हैं। अच्छा, एक पीछे एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? एड्स, मधुमेह, लकवा या फिर पोलियो? तो दोस्तों ये पोलियो मनाया जाता है, पोलियो दिवस मनाया जाता है पोलियो की रोकथाम के लिए और पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो 24 अक्टूबर को पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को जोनास साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, मदद क्या की थी? इन्होंने बनाया ही था। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा।
अब बात कर लेते हैं हम अराट्टू त्योहार जो खबरों में देखा गया था, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर तेलंगाना? तो ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है जिसको केरल वासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और केरल वासी ही नहीं पूरे देश दुनिया के लोग काफ़ी सम्मान भी करते हैं सारे त्योहारों का, एक दूसरे के त्योहारों का। चलिए, ब्रेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तेंदुआ, तितली, मोरनी या फिर चीता? तो ये तितली प्रजाति का नाम है, ठीक है ना। हाल ही में किसे उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाथरन, राजेश नाम्बियार, अनंत अंबानी और अशोक वासवानी? तो जो अशोक वासवानी हैं, कहाँ पर हैं अशोक वासवानी जी? ये रहे, इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा के जो स्थान, कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ निर्धारित किए गए हैं। थ्री बॉसिन्स समिट का मेजबान कौन सा देश है? थ्री बॉसिन्स समिट का, ठीक है, ब्राजील, कांगो गणराज्य, पेरू, उरुग्वे? तो ये कांगो गणराज्य है, उनके थ्री समिट बैठक के मेजबान देश हैं, ये मेजबानी करेंगे ये, ठीक है, कांगो गणराज्य। अच्छा, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब? तो जो भारतीय सेना के वर्टिकल विंड टनल यानी कि VWT, ठीक है, वर्टिकल विंड टर्बाइन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल SFTS में किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है आपका आंसर? हिमाचल प्रदेश, इसका आपका हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ECI हो गया आपका। सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, राजकुमार राव या फिर अमिताभ बच्चन? तो जो राजकुमार राव हैं, इनको ECI के अपना ECI ने अपना इलेक्शन कमीशन ने अपना आइकॉन, राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड, क्या है, नैनो लिक्विड यानी DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? उदयपुर यानी राजस्थान, जलगांव महाराष्ट्र, गांधीनगर यानी गुजरात, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश? तो एक गुजरात के गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये अभी की घटना है। हॉकी से जुड़े हुए थे, क्रिकेट से, फुटबॉल से या फिर शतरंज से? तो ये भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं ये भारतीय टीम के, और 77 वर्ष की में ना निधन हो गया है इनका, ठीक है, ओके। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? इंडोनेशिया, ईरान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो ये बांग्लादेश ने नाम दिया था, ठीक है ना। होता क्या है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को 82 किलोमीटर लंबे ब्रिज लिंक का उद्घाटन किया था, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड के तहत पहल के तहत निर्मित देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा एक 82 किलोमीटर का एक जो ब्रिज रेल होता है, लिंक होता है, वो उसका निर्माण हुआ था, ठीक है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ली केक्यांग का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? चीन, सिंगापुर, मलेशिया या फिर मंगोलिया? तो ये क्या आंसर हो जाता है आपका? चीन इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? तो ये कनाडा के जो लोग हैं उनके लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है। आपको पता होगा कि कनाडा के साथ में हमारे काफ़ी विवाद हो गए थे, ठीक है ना, जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। हाल ही में रॉबर्ट फीको किस यूरोपीय देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड, स्लोवाकिया, आइसलैंड या फिर डेनमार्क? तो जो रॉबर्ट फीको हैं, चौथी बार यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री उन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले सितंबर में हुए चुनाव में 22 यानी 22.94% वोटों के साथ उनकी पार्टी
स्लैम, SMAR ने जीत दर्ज की थी। तो ये स्लोवाकिया, इसके स्लोवाकिया आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक यानी 40 बॉल पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल। चलिए, आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कहां भगवान बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? कुशीनगर, देवरिया, लखनऊ या फिर कौशाम्बी। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा ये वीडियो में दिए क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी प्रॉपर रखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करिए ढंग से।